नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। एदमातपुर क्षेत्र के आवलखेड़ा में बौद्ध कथा पंडाल में सो रहे युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर इंस्पेक्टर के साथ पुलिस बल पहुंच गया। पुलिस ने रात में ही युवक के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आवलखेड़ा में 5 दिनों से चल रही भगवान बौद्ध की कथा में हत्याकांड से अनुयायियों में दहशत फैल गई है। रात्रि के समय कथा पंडाल में कमेटी के भी पदाधिकारी सो रहे थे। देर रात करीब 12 बजे आवलखेड़ा निवासी 23 वर्षीय युवक मंगल सिंह उर्फ राजा बाबू पुत्र जयचंद्र की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंचे आला अधिकारियों के साथ एसीपी डॉक्टर सुकन्या शर्मा जांच पड़ताल में जुट गई हैं। उन्होंने मौके पर पहुंच के पीड़ित परिवार के लोगों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर लिखे जाने तक पीड़ित परिवार के लोग थाने में तहरीर देने की कार्यवाही में जुटे थे। ये हम लोग 11 लोग सो रहे थे यहाँ पर, है ना, और दो तीन दिन से यहाँ लोग आ रहे थे ना, इसलिए दो चार लोग ऐसा सोए थे हम लोग, है ना। तो वो किन बोल लगे वो हमसे पीछे सो रहा था, बाकी सब अगल बगल सो रहे थे, हम ऊपर सो रहे थे। उसके अब गोली लगी है ना, तो आवाज़ आई है ना, तब मालूम पड़ी सब लोग उठे। कोई पता नहीं, आवाज़ भी नहीं आई। जिसकी गोली लगी है वो कौन है, क्या नाम है उसका? चल लेते हैं कि भाई गोली लगी उसका नाम राजा बाबू। इसके बाद जैसे आपको सूचना प्राप्त हुई किस तरह गोली लगी है, आप मौके पे थे, फिर आपने कहीं पुलिस वगैरह किसको सूचना दी की आपने? अच्छा, एकदम हलबड़ी सी मच गई ना, वो कह रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। हमने पूछा था कौन है, तूने कोई देखा? तो कह रहे कुछ नहीं है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, तुम अभी जल्दी ले चलो। तो उसे जेट नंबर के सब लोगों ने कहा, जो थे ना 8-10 लोग, और वहाँ पर भी बैठा ला, वहाँ पर कह रहा था मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। हम लोगों ने कहा इन्हें घर सूचना दो, चलो हम डॉक्टर पे ले गए थे, बगल में है ना दुकान पे। उसके बाद फिर स्कॉर्पियो यहाँ से वो मिल गई थी, वहाँ बैठा के ले गए थे। आपका नाम क्या है? नरेंद्र सागर। अच्छा, ये घटना घटित हुई है, क्या था पूरा मामला? ये हम लोग सो रहे थे यहाँ, तो हमने यहाँ 6 पंखे लगे हुए थे, एक कूलर ऊपर लगा हुआ, तो इसकी आवाज़ भी बहुत थी। और कल कुछ लोग आए थे यहाँ, तो हमने मूर्तियाँ आज घर भिजवा दी थी। मूर्तियाँ घर भिजवाने के बाद बाबा साहब और भीमराव अम्बेडकर जी की और एक बौद्ध भगवान की थी, तो हमने मूर्तियाँ घर भिजवा दी। उसके बाद मैं यहाँ सो रहा था साइड से, मेरे बगल में 2-3 लड़के और थे, 2 साइड में थे। ये राजा बाबू उस पे ऊपर था, थकत पे ऊपर पहुँच गया था। हम लोग सो गए टाइम से। सोने के बाद एक साथ ही चीख मची है। उसके बाद हमारी आंखें खुली हैं। चीख के बाद हमने इसके खून देखा है, तो हम इसे फिर लेके भागे। राजा बाबू और आपकी दूरी सोने की कितनी थी? लगभग 8 फीट। 8 फीट। तो परिवारजनों को पहले आपने सूचना दी, आप उनको ले गए थे? हम तो ले गए डायरेक्ट, उनको गाड़ी बुक करके हम उन्हें डायरेक्ट ले गए। कौन से हॉस्पिटल में लगे थे आप लोग? पहले यहीं मुझे ना रेणु दयाल साहब, रेणु दयाल है ये, यहाँ पे रामबाग पे, फिर ले गए हम पे पुष्पांजलि में, फिर ले गए ऐसे में। तब तक राजा बाबू जिंदा थे? परिवारजनों को बाद में सूचना दी थी। आगरा पहुंचने के बाद? हाँ, आगरा पहुंचने तक राजा बाबू जिंदा था? हाँ, आगरा पहुँच एसएन के अंदर, एसएन में घुसने के अंदर ख़त्म हुआ हॉस्पिटल में। कहाँ गोली लगी थी? गोली इधर की साइड यहाँ लगी। जब गोली चली थी तब आवाज़ आई थी गोली की? मैं तो इतनी गहरी नींद में था, मुझे तो चीख से ही, ये लड़कों की चीख से ही मैं तो जगा हूँ। आप उनके साथ गए थे? नहीं, मैं नहीं गया था। मेरे बड़े भाई सुनील और गुलाब सिंह और एक विकास नाम का लड़का है, वो गए थे। दिनांक 2/7/2024 को थाना बरन क्षेत्र स्थित आवलखेड़ा चौकी में आवलखेड़ा गांव में बौद्ध कथा का पाठ चल रहा था, जहां पर अज्ञात बदमाशों द्वारा राजा बाबू नाम के एक आदमी पर गोली चला दी गई। राजा बाबू को इलाज के दौरान लाते समय उनकी मृत्यु हो गई। मौके पर शांति व्यवस्था है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार।